अगर आपका यूएसबी गर्मी में 2 घंटे बाद ख़राब हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ साजदा और आप देख रहे हैं लाइफ विद साजदा। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिग्नेचर बेस जो कि बहुत इजी है और जो 6 to 8 आवर्स मिनिमम स्टे करती है, और हम बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट के साथ और राइट टेक्निक के साथ ये बेस अचीव करेंगे, वो भी प्रॉब्लमेटिक स्किन पर। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट के या अपनी मॉडल की स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और जितना स्किन को नीड होगी वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी आप टिश्यू पेपर से डैब डैब करके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी उसे आप हटा सकते हैं। वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में बताती चलूँ कि आप दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है वो अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करनी है, यानी स्किन को देखते हुए करनी है। जो स्किन टाइप हो उसी तरह की प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है। दूसरा, आपने स्किन प्रेप बहुत अच्छा करना है। 75% स्किन प्रेप जो है वो आपकी बेस का गेम चेंज कर देता है। सो सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद हमने क्रायलन की टीवी पेंट स्टिक 503 शेड में लेकर उससे हम अपनी मॉडल की स्किन को कैमोफ्लाज कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, जिसमें हम कलर करेक्शन भी जिसे कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपके मॉडल के स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है उसे हम हाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने ब्रश पर थोड़ी सी प्रोडक्ट ली है और उससे आई सर्कल्स को कवर किया है और स्किन पर जहाँ जहाँ स्कार्स थे, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन थी, उसको मैंने कवर किया है। और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट नहीं ली अपने ब्रश पर, बस उसी प्रोडक्ट से पूरी स्किन पर एक थिन सी लेयर लगा रही हूँ। ये समझ लें कि ब्रश में प्रोडक्ट नहीं है, बस सिर्फ ब्रश को मैं पूरी स्किन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। उसी से आपकी पूरी स्किन पर अच्छे से ब्लेंडिंग आ जाएगी। आपने ख़्याल रखना है कि वैसे तो सर्दियों में भी नहीं लगानी चाहिए ओवर प्रोडक्ट्स, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं करनी है अपनी स्किन पर। उससे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और बेस ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब मैंने लिया है फाउंडेशन मैंने हुदा का लिया है, ठीक है। शेड मैंने मिल्क शेक लिया है और उसमें मैंने लेक ब्यूटी का हाइड्रेटिंग प्राइमर के 2 पम्प्स डाले हैं और उसी के साथ फॉरएवर 52 का ऑल डे ग्रिप प्राइमर के 2 ड्रॉप्स डाल के मिक्स कर लिया। अब उसे मैं फ्लैट ब्रश के साथ अपने मॉडल की स्किन के ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने प्राइमर बेस के अंदर क्यों मिक्स किया है, मैंने अपनी मॉडल की स्किन पर क्यों नहीं लगाया। पहले हम प्राइमर लगा के स्किन के ऊपर लगा के भी तो छोड़ सकते थे, फिर हम बेस बनाते, लेकिन ये आपने मुझे कमेंट में बताना है लाजमी कि हमने ये टेक्निक क्यों यूज़ की है इस मेकअप में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं बहुत अच्छे से डैब डैब करके पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड किया है। आपने ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा सा टाइम देना है, कोशिश करनी है ब्लेंडर जो है वो अच्छे से डैब डैब करके आपने ब्लेंड करना है। हर्ट नहीं करना क्लाइंट को और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हाथ नहीं चलाना है, बस आपका स्किन से बेस जो ब्लेंडर है वो उठे ना। उसके बाद बेस ब्लेंड करने के बाद मैंने सुलेमान शाह का लिक्विड ब्लश लिया है, इसका शेड है चाइना रोज़, और उसके चंद ड्रॉप्स या चंद डॉट्स कह लें कि वो मैंने अपनी मॉडल के स्किन पर लगा के उसे ब्लेंड कर दिया। फिर एक लाइटर शेड में कंसीलर लिया है, वो मैंने अंडर आई पे लगाया है। अंडर आई पे मैंने ज़रा ज़्यादा लगाया है। अच्छा, ये जो मैंने बताया है ये मैंने स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने क्लाइंट की बेस सेट नहीं करनी कि एक तो क्लाइंट को हर्ट हो, क्लाइंट को लगे, और दूसरा आपकी बेस जो है वो पूरा आपके ब्लेंडर पर निकल कर वापस आ जाए। तो इसलिए अपने हाथ इस तरह चलाना है कि जैसे वाइब्रेट हो रहा है आपका हाथ, ठीक है। हैंड्स की मूवमेंट को आपने गौर से देखना है कि आपने हैंड को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाकर नहीं उसको डैप करना, बिल्कुल लाइट मोशन में, लाइट हाथ के साथ जो है वो आपने बेस को और अपनी हर चीज़ को ब्लेंड करना है। अब आप देखें, मैंने वही ब्यूटी ब्लेंडर, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ली, मैंने उसी के साथ अंडर आई को और टी जोन एरिया को अच्छे से हाईलाइट कर दिया। अब ये क्यों किया है ये भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको या कमेंट में पूछ सकते हैं, या जिसको पता है वो मुझे बता भी सकता है। अच्छा, मैंने सारी अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, लेकिन सिर्फ टी जोन पे किया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग पर आपने अच्छा टाइम देना है।
जितना अच्छा ब्लेंडिंग पर टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी बेस जो है वो फ्लॉलेस बनेगी, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं कि अभी से ही कितना जो अच्छा और फ्लॉलेस लुक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने जब पूरा बेस को मैंने ब्लेंड कर लिया तो फिर दोबारा वही ब्लश ऑन का ब्लेंडर लेके और मैं उसे दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ। अब आती है बारी आपकी बेकिंग की या फिर सेटिंग की। मैंने इस पर कोई एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं की, मैंने सिर्फ क्रायलन का TL11 सेटिंग पाउडर उठा के अंडर आई को अच्छे से क्रीज़ हटा के ब्लेंड करके और पाउडर से सेटिंग दे रही हूँ। सेटिंग किस तरह कर रही हूँ मैं? बेकिंग स्टाइल में सेटिंग कर रही हूँ, यानी मैंने ट्रायंगुलर वेलवेट पफ पर पाउडर लिया है और उसे अच्छे से अंडर आई पर सेटिंग दे दी, बेकिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद वही ब्लेंडर, वही पफ, उससे वही पाउडर TL11 पाउडर लेकर आई के ऊपर सेटिंग दे दी। आप इससे देखेंगे कि आपकी सिर्फ ये एक पाउडर बहुत ही कमाल का पाउडर है। आप देखेंगे कि आप अगर राइट टेक्निक के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बेस कहीं भी नहीं हिलती। इसके बाद जो हम सेटिंग देंगे, फिक्सिंग देंगे, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके लिए जो भी ट्यूटोरियल बनाऊँ वो आपसे मिस ना हो। कमेंट में बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी बेस की प्रॉब्लम क्या है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने पाउडर ब्रश के साथ वही पाउडर TL11 क्रायलन का लेकर उससे पूरे फेस पर फ्लफ़ी ब्रश के साथ सेटिंग कर दिया अपनी बेस को। बेस सेट करने के बाद मैंने आई मेकअप किया। अगर आई मेकअप का ट्यूटोरियल भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आई मेकअप का ट्यूटोरियल भी अलग से दे दूँगी। उसके बाद मैंने काशी का ब्लश एंड पैलेट लिया है, उसमें से एक अच्छा सा रोज़ी पिंक शेड उठा के पीच के साथ मिक्स किया है और वो मैंने ब्लश ऑन दे दिया। उसी के साथ मैं कंटोर कर रही हूँ। आप देखें कि बहुत लाइट सा मैंने कंटोर किया है क्योंकि मुझे लगता है हमारी मॉडल को कंटोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए बड़े लाइट हैंड के साथ मैंने कंटोरिंग की है। और फिर लिप्स में मैंने स्टार्टिंग में लिप ऑयल लगा दिया था, वो मैं कैप्चर करना भूल गई, दिखाना भूल गई हूँ, बट वो मैंने लगा दिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने एक पेंसिल ली है न्यूड शेड में और उससे लाइट सा लिप्स के आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन करने के बाद मैंने न्यूड शेड में ही लिप्स बनाए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है आपका सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे वैसे दोनों अलग होते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया, यानी जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं उसको वो वहाँ एज इट इज़ फिक्स करेगी और 6 to 8 आवर लास्टिंग देगी। मैंने रेवोल्यूशन का फिक्सर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फिक्सर लगाते ही एक अलग सा ग्लो, अलग सा शीन, एक शाइन आ जाती है आपके स्किन में। उसके बाद मैं लास्ट में जो है वो एक फिनिशिंग लुक दे रही हूँ, रीटच कर रही हूँ अपने लाइनर को, और बाकी जो अगर कोई चीज़ फॉल आउट हुई हो या कुछ भी आई पे या आई लैशेस पर, तो उसको बस मैं रीटच कर रही हूँ। रीटच करने के बाद बस आपको मैं अब फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप मुझे फाइनल लुक देख के बताइएगा कि आपको ये बेस, इजी बेस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बनाना बताइए मैंने। और ये बेस हमने अपनी मॉडल की तकरीबन 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स के बाद हमने क्लीन की थी और हमारी बेस बिल्कुल भी कहीं भी नहीं हिली थी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे सीनियर्स यहाँ मुझे देख रहे हैं और वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, बस अब फाइनल लुक आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको फ़ाइनल लुक हमारी मॉडल का कैसा लगा। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बना रही होती हूँ, वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। लिहाजा आप लोगों का जो लव है, आप लोगों का कोऑपरेशन जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है और मेरा दिल करता है कि मैं अगली वीडियो भी बनाऊँ और डालूँ। इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।